हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th एसएसटी की क्लास में हम सिविक्स से रिलेटेड लेसन 5th का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्टली हम लेसन 5th के सेकंड पार्ट में ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से प्रोविजन प्रोवाइड कराए गए हैं जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो आर्टिकल हमारा आ जाता है आर्टिकल 17 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है। अबॉलिश इट मीन्स डिस्ट्रॉय किया गया, रूइन किया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है आर्टिकल 338 एंड आर्टिकल 338A ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338 और 338 के ए के अकॉर्डिंग एक नेशनल कमीशन ऑर्गेनाइज किया गया। किसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया? शेड्यूल कास्ट जिसे हम एससी कहते हैं और शेड्यूल ट्राइब्स जिसे हम एसटी कहते हैं, विच विल एंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इट मीन्स उनके सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराए गए हैं। 21 आर्टिकल के थ्रू बताया गया है, आर्टिकल 338 एंड द 338A के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग द स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड द MP विल अपॉइंट ए मिनिस्टर। बिहार, उड़ीसा और MP जहाँ पे जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वो ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे एक मिनिस्टर अपॉइंट कराया गया इन चार्ज फॉर द वेलफेयर ऑफ द SC, ST और OBC। जो किनके वेलफेयर के लिए काम करेगा? जो मिनिस्टर SC, ST और OBC के वेलफेयर के लिए काम करेगा, वर्क करेगा। फिर है सर्टन स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। कुछ सर्टन स्टेप्स उठाए हैं गवर्नमेंट ने इन अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और OBC के इम्प्रूवमेंट के लिए, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये हैं फर्स्टली 22.5% सीट्स आर रिजर्व्ड एंड द 15% शेड्यूल कास्ट एंड द 75 शेड्यूल ट्राइब। टोटली 22.5 सीट्स रिजर्व की गई, जिसमें से 50% शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई और 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की गई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोवाइडेड फ्री कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे IAS, RAS या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराना। ये प्रोविजन केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC के लिए ही है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड इन ट्राइबल एरिया। वोकेशनल ट्रेनिंग इट मीन्स डिस्टेंस लर्निंग या फिर एक्स्ट्रा जो ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी स्पेशली ट्राइबल एरियाज में। फिर नेक्स्ट है बुक बैंक्स हैव बीन सेट अप इन स्कूल कॉलेजेस। जो ट्राइबल एरियाज है या फिर SC, OBC ये क्लासेस है, उनके लिए बुक बैंक प्रोवाइड करना, इट मीन्स लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करना स्कूल्स और कॉलेजेस में। फिर नेक्स्ट है फ्री हॉस्टल एंड द रेजिडेंशियल फैसिलिटी। रेजिडेंशियल फैसिलिटी का मतलब होता है रहने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, आर प्रोवाइडेड फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट। गर्ल स्टूडेंट के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी इट मीन्स रहने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है आर्टिकल 16(4) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(4) के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन सीट्स फॉर OBC के लिए रिजर्वेशन सीट प्रोवाइड कराएगी सेंट्रल लेवल पे और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 340 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमिश्नर इज ए इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द OBC। जो आर्टिकल 340 है उसके अकॉर्डिंग एक कमिश्नर अपॉइंट किया गया जो इन्वेस्टिगेट करेगा, इट मीन्स सर्च करेगा कंडीशन की, OBC की कंडीशन कैसी है, सिचुएशन कैसी है, और अगर सिचुएशन क्रिटिकल है तो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। फिर नेक्स्ट है केलकर कमीशन एंड द मंडल कमीशन वॉज सेट अप इन 1953 एंड द 1979। केलकर कमीशन ऑर्गेनाइज किया गया था 1953 में और मंडल कमीशन ऑर्गेनाइज किया गया था 1979 में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इन 1990 BP सिंह आर रिकमेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द मंडल कमीशन। इट मीन्स 1980 में BP सिंह ने सजेशन दिया था कि मंडल कमीशन के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट किया जाए। मंडल कमीशन एक ऐसा कमीशन था जो SC, ST और OBC को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता था। फिर नेक्स्ट है
27 सीट्स रिजर्व्ड गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में 27 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। फिर है OBCs आर गिवन रिलैक्सेशन टू क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन 7 अटेम्प्ट्स इंस्टीड ऑफ 4। स्टूडेंट जर्नल जो स्टूडेंट्स होते हैं, जर्नल कास्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 अटेम्प्ट्स भी मिलते हैं। 4 अटेम्प्ट्स मिलने का मतलब है वो 4 टाइम फाइट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन दे सकते हैं एग्जाम। लेकिन OBC को ये अटेम्प्ट कितने मिले, 4 नहीं मिलके 7 अटेम्प्ट्स मिले उन्हें। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द फर्स्ट कमीशन फॉर बैकवर्ड वॉज स्टेप्ड इन द 1953 under the chairmanship of the Kaka Kelkar, and the second was set up in the 1979 under the chairmanship of BP Mandal. It means बैकवर्ड क्लासेस की सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए काका केलकर कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था 1953 में, और BP मंडल कमीशन का फॉर्मेशन किया था 1979 में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या प्रोविजंस प्रोवाइड कराए हैं। सबसे फर्स्टली है हमारा आर्टिकल 29 एंड 30 टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट, सेफगार्ड प्रोवाइड कराया गया, इंटरेस्ट प्रोटेक्शन किए गए। उसके मेन प्रोविजन क्या है, सबसे फर्स्टली है कंजर्व द राइट ऑफ द माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज के राइट को कंजर्व करना, इट मीन्स प्रोटेक्ट करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड admission for any institution run by the government or using government help or the state funds on the ground of caste, religion and the language. It means जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट के थ्रू रन कराए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जा रहे हैं, इट मीन्स गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए केवल इस बेस पे मना नहीं किया जा सकता कि उसकी कास्ट अलग है और रिलीजन अलग है और लैंग्वेज अलग है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है आर्टिकल 358 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोरिटीज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट ए स्पेशल ऑफिसर, एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करेगा टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए एक जो प्रेसिडेंट है एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करेगा। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप का मतलब है जो लैंग्वेज बेसिस पे माइनॉरिटीज में है, इट मीन्स नंबर्स में कम है इंडिया में। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज बेसिस। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है नॉमिनेटेड 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज इन द लोकसभा, टू द लोकसभा, लोकसभा में 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के नॉमिनेट किए जाएंगे। एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज इट मीन्स जो NRIs वगैरह होते हैं वो। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंड द इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी, कि सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी किस तरीके से कनेक्ट होती है। सबसे फर्स्टली हमारा सोशल एंड द इकोनॉमिक इनइक्वलिटी डिफरेंट इन सम एस्पेक्ट्स बट आर लिंक्ड टू ईच अदर। सोशल इनइक्वलिटी और इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी दोनों ही इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। इट मीन्स अगर किसी पर्सन को इकोनॉमिकली इक्वलिटी नहीं मिली है तो उसे सोशली भी इक्वलिटी नहीं मिल सकती है। बोथ इट मीन्स जिस पर्सन के पास इकोनॉमिकल बेस पे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे वही पर्सन सोशली भी अपलिफ्ट हो पाएगा। बोथ सोशल एंड द इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज प्रिवेंट पीपल फ्रॉम एक्सेस टू फैसिलिटी इंजॉयड बाय द प्रिविलेज्ड वंस। इट मीन्स सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के बेस पे उन्हीं को प्रिवेंट किया जा सकता है जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट हमने अपने इस वीडियो में क्लास 8th SST सिविक्स की क्लास में लेसन 5th का हमने फाइनल पार्ट स्टडी किया है। हम लेसन 5th का ही क्वेश्चन आंसर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 8th SST सिविक्स से रिलेटेड है।